Definition of economic. एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। अब जो एडम स्मिथ है वेल्थ ओरिएंटेड एंड डिफिनेशन के बारे में क्या बोलते हैं इकोनॉमिक के बारे में कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक। क्या है कि जो इकोनॉमिक के पिताजी हैं या पापा हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग कि फादर ऑफ इकोनॉमिक। हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड, और ये जो दिया गया है वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक का है आउट ऑफ हिज मैनी लिटरेरी, जिसको हम लोग बोलते हैं अनपढ़, जैसे बोल सकते हैं ना पढ़े लिखे नहीं रहते वो सब, कंट्रीब्यूशन करने के लिए टू इकोनॉमिक, उन आर्थिक चीज़ों को देने के लिए। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है इनका, मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जूम करता हूँ मैं। हाँ देखिए लिखा है इज मोस्ट फेमस इज 76 पीस ऑफ वर्क एंड लिक्वेरी इनटू नेचर एंड कॉजेस। दो चीज़ से किया गया, एक नेचर और दूसरा कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर। एडम स्मिथ क्या डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक एक क्या है साइंस ऑफ वेल्थ है। के पॉइंट देखिए उसमें लिखा है, के पॉइंट एडम स्मिथ द्वारा दिया गया है लेजर डेट इज नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट है समझा, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट में बोला उन्होंने कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। तीसरा पॉइंट क्या बोला उन्होंने नेचर लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर। किससे नेचर लॉ किससे रिलेटेड है इकोनॉमिक अफेयर से। डिवीजन ऑफ लेबर एंड एक्सेप्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। समझा ना, एक इनका बताया मैंने कि जो मैंने बता रहा हूँ एडम स्मिथ के बारे में अभी बताया। अभी जो आगे का पढ़ेंगे वो हमारे रहेंगे प्रूफ अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर एंड वेरिटेंड डिफिनेशन इकोनॉमिक। ठीक है, प्रूफ अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर वेरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। उन्होंने क्या बोला न्यू क्लासिकल का मतलब होता है नव शास्त्रीय इकोनॉमिक। प्रूफ अल्फ्रेड मार्शल हैज़ गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इन द बुक एसेंशियल। उनके द्वारा एक बुक एसेंशियल किया गया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक विच हैज पब्लिश। उस बुक को पब्लिश कब किया गया था 1890 को। एंड हिज डिफिनेशन स्टेट्स इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एक साधारण बिजनेस की तरह है। और इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, जो क्या बोलते हैं एक पार्ट ऑफ कौन सा एक अकेला और सोशल एक्शन which and closely concerned with the attainment the use of material। ठीक है, यूज ऑफ मटेरियल एंड रिक्वेंट एंड विल विंग। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए मैं क्या कैसे आगे नीचे का मैं आपको पोस्ट करके दिखा रहा हूँ। इनका भी के पॉइंट है। ठीक है, के पॉइंट इनका दिया है स्टडी एंड ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण मैन है, मतलब कि एक स्टडी के लिए एक साधारण है। इकोनॉमिक इज द बिहेवियरल साइंस, स्टडी इज द मेंटेबल और फिर लोगों के कल्याण के लिए। इकोनॉमिक इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ, और एक जो है कि सिंपली नहीं है किसके लिए इकोनॉमिक सिंपली नहीं है स्टडी ऑफ वेल्थ के लिए। समझ गए यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे लेनल रॉबिन्स। ठीक है, लेनर रॉबिन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी आएंगे लेनर रॉबिन्स की तरफ। ठीक है, लेनर रॉबिन्स सीक्रेटली ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर definition
ऑफ इकोनॉमिक रोवन इन हिज बुक एसेंशियल। उनका बुक का एसेंशियल क्या कहता है? एन ईजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पब्लिश। उनका जो बुक का पब्लिश हुआ था 1932 को मेंशन एंड सेक्रेटरी ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। तो उन्होंने क्या बोला इकोनॉमिक के बारे में कि इकोनॉमिक इज अ साइंस, इकोनॉमिक एक साइंस है विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंड, मतलब कि किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बिहेवियर रिलेशनशिप बिटवीन उनके बीच में से उनसे रिलेटेड है, ठीक है। और सोर्स मीन्स द विच में है द अल्टरनेटिव यूजेस, इनमें अलग अलग प्रकार के अल्टरनेटिव यूजेस उपयोग होते रहते हैं। इनका की पॉइंट देखो, रोबिन्स के की पॉइंट ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके। वंस इन और अनलिमिटेड मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड, वांट ग्रेडेबल एंड द बेसिक पॉवर्टी, एंड उसके बाद क्या बोलते हैं? पॉवर्टी एंड मीन्स हैव द अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। इनका उपयोग किससे किया जाता है, ठीक है।